हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल लेट जेआरएफ अड्डा बाय टारगेट अभी पे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन अगर आप लिखते हैं और उसमें अगर आप जेआरएफ हासिल कर लेते हैं तो आप लोग गवर्नमेंट की साइड से फेलोशिप अमाउंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं इफ़ यू परस्यू पीएचडी, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बेसिकली जो भी अपने नॉन टेक्निकल स्ट्रीम्स हैं तो उसके लिए अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, ठीक है। अगर आप टेक्निकल स्ट्रीम से हैं और आप लोग अगर मान लीजिए मैथ से हैं और आप लोगों का कोई साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है तो वो आप लोग का CSIR यूजीसी नेट के अंडर आता है। तो उसके लिए आप अगर CSIR का जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं तो आप लोग फेलोशिप अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन गवर्नमेंट की और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि बनाई गई हैं फॉर इमेंसिपेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें आप लोगों का शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी भी आता है। सो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिनका नेट जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ है लेकिन अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको भी फेलोशिप अमाउंट मिले तो देयर इज़ अ स्कीम, राइट। और ये स्कीम है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ, सो प्लीज़ देखिएगा। दिस इज़ ए स्कीम कॉल्ड नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, राइट। मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैं बात करने वाली हूँ वो सिर्फ और सिर्फ स्कीम के बारे में है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स कब कब एलिजिबल होते हैं और इसको लेने का तरीका क्या है, ठीक है। सो देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की। सो देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि नेशनल फेलोशिप स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स दैट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये गवर्नमेंट की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अलग अलग टाइप ऑफ स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर होती है, सेंटर स्पॉन्सर्ड होती है। सो इसका पैसा और इसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है। जो कि इंट्रोड्यूस करी गई थी 2005-6 में, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है इस स्कीम को आए हुए। और ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन लीडिंग टू एमफिल एंड पीएचडी। सो इफ यू आर दैट स्टूडेंट जो एमफिल करना चाहता है या फिर पीएचडी करना चाहता है, उसके लिए इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं इन प्रोग्राम में, और अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी कि एमफिल तो हमारी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, सो अब ये फेलोशिप सिर्फ और सिर्फ आपके पीएचडी के लिए काम करेगी, ठीक है। चलिए, सो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? दैट इज योर NSFDC, विच इज योर नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राइट। सो ये सारी चीजें आप लोग के लिए लिखी गई हैं। चलिए, मैं आप लोगों को फटाफट बताती हूँ यार कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है और कितना क्या पैसा आपको लोगों को मिलता है इस फेलोशिप के अंदर। सो दिस इज द वर्ड डॉक्यूमेंट। ये PDF डॉक्यूमेंट है आप लोगों का, आप लोग खुद इसको देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या कौन कौन से लोगों को प्रोवाइड करी जा रही है। सो देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि जो ये फेलोशिप स्कीम है वो आई थी फाइनेंशियल ईयर 2005 एंड 6 में, टू प्रोवाइड शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, राइट। अगर उनको फेलोशिप अमाउंट चाहिए, याद रखें ये एमफिल और पीएचडी के लिए है। और अगर आपकी डिग्री साइंस बैकग्राउंड में है, ह्यूमैनिटीज में या फिर सोशल साइंस स्ट्रीम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ऑल राइट, ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इस स्कीम के अंडर जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में बच्चे आते हैं उनको मिलेगा, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द स्कीम? ठीक है, एक स्कीम है जिसमें लोगों को फेलोशिप अमाउंट मिल रहा है, लेकिन कितने बच्चों को फेलोशिप अमाउंट मिलता है? सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। ये जो स्कीम है वो प्रोवाइड करती है 2000 नए फेलोशिप, ठीक है, जिसमें से आप लोगों के 1500 JRF ह्यूमैनिटीज या फिर सोशल साइंस बैकग्राउंड के होंगे और आपके 500 JRF साइंस स्ट्रीम्स के होंगे। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? आप लोगों की लिस्ट निकलती है जिसमें 2000 बच्चों को रेकमेंड करा जाता है इस फेलोशिप के लिए। 1500 का सिलेक्शन यूजीसी नेट एग्जाम द्वारा होता है और बचे हुए 500 का सिलेक्शन CSIR नेट वालों का द्वारा होता है, जो भी आप लोगों के साइंस स्ट्रीम के हो गए, ठीक है। याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स की ही इसमें बात करी जाएगी जो कि एमफिल या पीएचडी डिग्री में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। सो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट JRF और नेट JRF और यूजीसी नेट, या तो आपने वो किया है या फिर आप लोगों ने UGC CSIR नेट किया है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ओके, दीज स्लॉट्स आर ओवर एंड अबव द नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट सिलेक्टेड अंडर द नॉर्मल रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UGC फेलोशिप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें चीजें पता है। अब देखिए, ये जो स्कीम्स है वो कौन से इंस्टीट्यूशन को कवर करती है। तो ये जो स्कीम है वो आपके सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, स्टेट यूनिवर्सिटी को, जो भी आपके UGC की लिस्ट में एक जानी मानी और एक सही यूनिवर्सिटी है, फेक नहीं होनी चाहिए, एक ऑथेंटिकेट और वैलिड एक्रेडिशन वाली होनी चाहिए NAC के द्वारा, तो वो हो गई। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि फुली फंडेड है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कि डिग्री अवार्ड कर सकता है, एज वेल एज हमारे जो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है वो भी इसके अंदर एलिजिबल है, ठीक है। ये देखिए, अब मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के पास में एलिजिबिलिटी की। सो हैव ए लुक
एट इट बाय योरसेल्फ। सो ये फेलोशिप कौन से स्टूडेंट्स को मिलेगी? ये फेलोशिप आप लोगों के लिए आपको मिलेगी उन स्टूडेंट्स को जो कि रेगुलर और फुल टाइम एमफिल या पीएचडी कोर्स में सिलेक्शन लेना चाहते हैं अपना। ठीक है, याद रखें, फेलोशिप आपको तभी मिलेगी जब आप फुल टाइम, ठीक है, फुल टाइम और रेगुलर के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट टाइम के अंदर नहीं मिलेगी किसी भी यूनिवर्सिटी से या रिसर्च इंस्टीट्यूशन से जिसको यूजीसी रिकॉग्नाइज करता है। ऑल राइट, किस तरीके से स्कोप लिया जाएगा और एलिजिबिलिटी कौन होगी? देखिए, scheduled caste candidate do have already secured admission and qualify net will be given preference. Such candidate will require to join fellowship within 3 months of the issue of the JRF award letter. What do I mean by this? If you are that student जिसका JRF मिस हो गया था थोड़े बहुत नंबर से, अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो यू कैन मेक टू दिस लिस्ट, राइट? ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी PhD या MPhil में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, और जिन्होंने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा है, सिर्फ नेट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे ऑफ कोर्स। ठीक है, आप बेसिकली एक ब्राइट स्टूडेंट होने चाहिए अपनी स्ट्रीम में। ठीक है, देखिए, जस्ट इन केस अगर आप वो स्टूडेंट है जिसने JRF के थ्रू फेलोशिप ले रहे हैं, मतलब UGC नेट JRF आपने क्लियर कर रखा है, तो आप लोगों को JRF का फेलोशिप मिलेगा UGC के साइड से। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि ये फेलोशिप अलग है। ठीक है, याद रखें आप लोगों के लिए। सो इन केस सफिशिएंट कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशंस आर नॉट अवेलेबल, सो जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है उन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, सो जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, जिन्होंने PhD में एडमिशन नहीं लिया है, उनको प्रेफरेंस यहाँ पे मिलने वाली है। चलिए, क्या आपको ये लाइन समझ में आई? इफ़ नो, मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप वो स्टूडेंट है जिसका नेट क्वालिफाई है और आपने PhD में एडमिशन ले रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आप वो स्टूडेंट है जिनका नेट क्वालिफाई लेकिन PhD में एडमिशन नहीं मिला तो आपको सेकंड लेवल पर प्रेफरेंस मिलेगी, जस्ट इन केस अगर सीट 2000 सीट पूरी फुलफिल नहीं हुई है तो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। अगर कोई भी एक स्कॉलर किसी भी एक फेलोशिप को ले रहा है, चाहे वो CSIR की है, चाहे वो DBT की है, चाहे वो आयुष की है, किसी की भी है यार, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी एक फेलोशिप ले रहे हैं तो आप लोग डबल फेलोशिप कभी भी डबल फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। मतलब एक ही फेलोशिप आप लोगों को मिलेगी, ये चीज़ आप लोग याद रखें। ठीक है, देखिए, ओके, ऑल राइट, ठीक है, अगर आप कोई स्कॉलर हैं और अगर आपने अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट ही नहीं करा है, मतलब आपकी PhD ढंग से चल ही नहीं रही है, तो ये आप लोगों की डिसकंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, ऑल राइट, अगर आप लोगों ने 2 साल अच्छे खासे बिता लिए, आप लोगों ने काम करा, रिसर्च में कंट्रीब्यूशन दिया, 2 साल आपने JRF के पूरे कर लिए, ठीक है, और आपकी प्रोग्रेस है और प्रोग्रेस गवर्नमेंट को अगर सेटिस्फैक्ट्री लगती है तो आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा फॉर नेक्स्ट 3 years एज SRF विच इज़ योर सीनियर रिसर्च फेलोशिप, है ना। तो वहाँ पे आप लोगों का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, सो विद रिगार्ड टू द कंबाइंड कोर्स ऑफ MPhil और PhD, ठीक है, तो जो आप लोगों को इनिशियली 2 साल के लिए दिया जाएगा, उसके बाद में अगर आप अपग्रेड हो जाते तो आपको 3 साल के लिए मिलेगा। ऑल राइट, ठीक है, ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। ऑल राइट, ये आप लोगों का पेबल, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इंटीग्रेटेड PhD का सिनेरियो भी यहाँ पे लिखा गया है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग जो लिखी गई हैं वो आपके MPhil के रिगार्डिंग भी लिखेंगे तो डिसकंटिन्यू हो जाती हैं। देखो, यहाँ पे लिखी गई है कि 2000 फेलोशिप हैं, उसमें से 1500 आप लोगों के होंगे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल बैकग्राउंड के और 500 होंगे आप लोगों के साइंस स्ट्रीम के। UGC नेट वाले 1500, CSIR नेट वाले 500। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ओके, ये सारी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ऑल राइट, व्हाट एल्स इज रिमेनिंग? PWD कोटा भी है। तो ये देखिए, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। MPhil की बात चलो हम नहीं करते हैं। मान लो PhD आप लोगों के मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 साल दी है, उसके बाद में भी अगर आपकी PhD पूरी नहीं होती है तो नो फेलोशिप अमाउंट विल बी गिवन। ये चीज़ आप लोग याद रखें। शुरू के 2 साल यू विल बी कॉल्ड एज JRF, फिर आप लोग प्रमोट हो जाओगे तो आप लोगों को रिमेनिंग 3 साल एज ए SRF आपको फेलोशिप मिलेगी। देयर आर इंटीग्रेटेड कोर्सेज एज वेल, 5 साल के हैं, तो शुरू में 2 साल JRF, बाद में 3 साल आपका SRF। ठीक है, अभी जो फेलोशिप है सभी स्ट्रीम्स में वो क्या है, 31,000। दो गवर्नमेंट ने इसको अपग्रेड कर दिया है, इट इज़ 37,000 नाउ, लेकिन अलग अलग एग्जामिनेशन और अलग अलग वेबसाइट्स पर अभी तक भी, ठीक है, जो आप लोगों का मेमोरेंडम है वो नहीं आया है। तो जब तक वो चीज़ें नहीं आती हैं तब तक हम थोड़ा, ठीक है, होल्ड रखेंगे इन सारी बातों को, राइट। सो देखिए, JRF अगर आप हैं तो 31,000, ओके ओके। फिर आपको कंटिजेंसी फंड भी मिलता है ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज वालों को, वो आप लोगों को इनिशियली 2 years में मिलेगा, कितना, 10,000 रुपये का। ठीक है, साइंसेज वालों को भी कंटिजेंसी फंड मिलता है, वो 12,000 रुपये का मिलता है। ठीक है, आपको रीडर असिस्टेंट मिल सकता है, एस्कॉर्ट, ये सारी सर्विस मिल सकती है, तो वो 2,000 रुपये पर मंथ आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, दैट डिपेंड्स, ये चीज़ें आप लोग ऐसे क्लेम नहीं कर सकते, डिपेंड करती हैं काफ़ी सारी, लेकिन जो फेलोशिप अमाउंट होगा वो डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में HRA आप लोग का डिपेंड करता है 8%, 16%, 24%, डिपेंड कि आप कौन से टाइप की सिटी में रहते हैं। ठीक है, HRA आप लोग तभी अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप HRA क्लेम नहीं कर पाएंगे, चीज़ आप लोग याद रखें। सो ये है पूरा का पूरा प्रोसीजर, राइट। सो अगर आप वो स्टूडेंट हैं,
जिसने यूजीसी नेट जेआरएफ मिस कर दिया है लेकिन वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो गवर्नमेंट के लिए आपके लिए फेलोशिप प्लान है। आप कब एलिजिबल हैं मैंने आपको बता दिया है, कितना फेलोशिप अमाउंट मिलता है ये भी बता दिया है, ठीक है। सो जब भी आप लोगों की नेक्स्ट लिस्ट आती है तो आप लोग श्योर अपना नाम ढूंढिएगा उसमें कि आप लोग उसमें हैं या नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा शानदार मौका है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से रिसर्च में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। सो आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। स्पेशली अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर करते जाइएगा। थैंक यू सो मच।